23 अक्टूबर 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजन और बेलियों। काफ़ी अरसे के बाद में, तकरीबन 2 या 3 साल के बाद मैं स्ट्रॉबेरी के पौधे फिर से लगाने वाला हूं। और इस वीडियो को हम पार्ट्स की सूरत में लेकर चलेंगे ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ चल सकें। स्ट्रॉबेरी रूट्स के बारे में बात करते हैं। स्ट्रॉबेरी 2 तरीक़ों से उगाई जाती है, एक तो पौधे की जड़ों से जो कि अभी आप देख रहे हैं, और एक इसके बीज से। स्ट्रॉबेरी के बीज गर्म इलाकों में कामयाबी से ग्रोथ नहीं करते। अगर ग्रो हो भी जाएं तो पौधे गर्मी को बर्दाश्त ना करते हुए मुरझा जाते हैं। इसलिए सर्दी शुरू होने से पहले यानी अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने के एंड तक आपको गार्डनिंग स्टोर से, गार्डनिंग शॉप पर या फिर ऑनलाइन बहुत सारे स्टोर्स हैं, वहाँ से स्ट्रॉबेरी रूट्स मिल जाती हैं। इसको कैसे लगाना है मिट्टी में, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, आज इसी के ऊपर बात करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं बताऊं, अगर आप बीज से पौधा लगाना चाहते हैं, स्ट्रॉबेरी के बीज उगाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत बारीक बीज होते हैं। और दूसरा, पहाड़ी इलाकों में इसके बीज लगा सकते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ठंडक बनी रहती है और नमी भी बनी रहती है। जुलाई के महीने में स्ट्रॉबेरी के बीज लगाए जाते हैं जो कि तकरीबन नवंबर के महीने तक इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको निकाल कर किसी और जगह पर ट्रांसप्लांट भी कर सकें। लेकिन आज के ज़माने में ज़रूरत ही क्या है हमें बीज लगाने की, जब हमें पौधे ही मिल रहे हैं, यानी इनकी रूट्स मिल जाती हैं, तो रूट से ही हम पौधे बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। कल मैंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट भी की थी कि स्ट्रॉबेरी की रूट्स फॉर सेल हैं, लाहौर वाले मेंबर्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये भी सवाल पूछा गया कि उगाना कैसे है, तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि कैसे उगाना है। स्ट्रॉबेरी की रूट्स सर्दी शुरू होने से पहले लगाई जाती है। अक्टूबर के महीने में अगर टेम्परेचर सही हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, तो फिर आप इसकी रूट्स लगा सकते हैं, नहीं तो अक्टूबर के एंड में भी लगा सकते हैं। जैसा कि अब 23 तारीख हो चुकी है तो हम अभी लगा सकते हैं। रातें काफ़ी ठंडी हो गई हैं, धूप तो निकलती है लेकिन धूप पौधों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए आपको बताता हूँ रूट्स होती कैसी है और उसके बाद मिट्टी को तैयार कैसे करना है, मिट्टी में इसको लगाना कैसे है, कितने दिनों में इसकी शूटिंग शुरू होगी, ग्रोथ शुरू होगी, ये आपको बताता हूँ। देखिए ये काफ़ी सारी रूट्स हैं, हमने सिर्फ एक पौधा निकालना है। ये देखिए, लोगों का ख्याल ये होता है कि ये जड़ों को तो हवा लग गई है, ये दोबारा कैसे उग पाएंगी। तो स्ट्रॉबेरी रूट्स बहुत आसानी से उग जाती हैं जब उनकी जड़ें ज़िंदा हों। आउट ऑफ सिटी से भी ऑर्डर आते हैं, लेकिन मैं आउट ऑफ सिटी ऐसे पौधे नहीं बेचता क्योंकि डिलीवरी के दौरान 1 से 2 दिन लग जाएं तो पौधे हमारे मुरझा जाते हैं, क्योंकि इनको एयर टाइट करके पैकिंग करनी पड़ती है, तो बहुत सारे पौधे वैसे ही मुरझा जाते हैं। इसी वजह से मैंने प्लांट सेलिंग ऑनलाइन बंद कर दी थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही दोबारा से मुझे जोश आया है प्लांट सेलिंग का और दूसरी प्रोडक्ट का, इसीलिए मैंने फेसबुक आईडी बनाया। पुराना आईडी भी है जहां पर मेरा ग्रुप भी है, लेकिन मैं वो यूज़ ही नहीं करता आईडी। नया आईडी बनाया है मैंने। पौधों के बारे में कुछ पूछना हो तो वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लाहौर से हैं तो फिर आपको पौधे भी हम डिलीवर कर सकते हैं, या गार्डनिंग की दूसरी प्रोडक्ट्स भी आपको डिलीवर कर सकते हैं अगर आप लाहौर से हैं तो। आउट ऑफ सिटी पौधों को डिलीवर करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि 2 साल मैंने ये एक्सपीरियंस करके देख लिया है। पौधों को डिलीवर जब हम कर देते हैं तो 50% का नुकसान मुझे होता है और 50% आपको भी नुकसान होता है जब पौधे आपको सही हालत में नहीं मिलते। तो मुझे दुख होता है क्योंकि मैं चाहता हूँ जो चीज़ मेरे पास है वो ही एज इट इज़ आपके पास भी पहुँचे। बस क्या कहें, ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया सिर्फ लाहौर में ही पौधों को सेल करूंगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसकी रूट्स पर। ये देखिए, ये ज़िंदा रूट्स है। अगर इसको ज़्यादा देर के लिए यानी ज़्यादा दिनों के लिए हम खुश्क जगह पर रखेंगे तो इसकी जड़ों के अंदर से मॉइस्चर उड़ जाएगा, फिर ये नई ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अभी ये मरी हुई जड़ लग रही है, लेकिन जैसे ही हम इसको मिट्टी में डालेंगे तकरीबन 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर इसके नए पत्ते भी निकलने लगेंगे। देखिए, एक ये भी रूट है लेकिन ये बहुत छोटी सी है, लेकिन ये भी उग सकती है। देखिए, ये नया पत्ता उगने की कोशिश में है। ये वाइट एरिया आप देख रहे हैं। तो स्ट्रॉबेरी की रूट्स ख़ास तौर पर सर्दी के दिनों के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों को अगर हवा लग भी जाए तो भी वो जल्दी मरते नहीं हैं, क्योंकि रात के टाइम काफ़ी ठंडक मौसम में बढ़ जाती है। गर्मी की सब्जियां हो, फूलों की पनीरियां हो, उनको जल्दी से जल्दी हमें ट्रांसप्लांट करके पानी देना पड़ता है, नहीं तो पौधे गर्मी की वजह से मुरझा जाते हैं, क्योंकि हवा भी गर्म होती है, धूप भी गर्म होती है। सर्दी के दिन में ऐसा इशू बहुत कम होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती। 1 से 2 दिन के लिए आप इसको रख सकते हैं, लेकिन हल्का सा मॉइस्चर इसके ऊपर ऐड कर दीजिए, स्प्रे कर दीजिए पानी का। इसको बंडल बनाकर रख लीजिए, जैसा कि मैंने बंडल बनाए हुए हैं। इस तरह बंडल बनाकर रख लेंगे, पानी का शावर जड़ों पर कर देंगे तो मॉइस्चर बना रहेगा, तो आपकी जड़ ख़राब नहीं होगी। 1 से 2 दिन के बाद आप मिट्टी के अंदर लगा सकेंगे। तो चलिए अब लगाने का तरीका देखते हैं, मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले बताऊँ आपको
कि डीएपी खाद का इस्तेमाल करना ज़रूरी है स्ट्रॉबेरी रूट्स के लिए या कोई सी भी सब्जी या फल वाला पौधा हो। डीएपी खाद बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि नई रूट्स की डेवलपमेंट के लिए डीएपी खाद काफ़ी अहम रोल अदा करती है। पौधों को फूलों पर लाने के लिए डीएपी खाद काफ़ी रोल अदा करती है। सब्जी वाले पौधों पर सब्जी या फल लगने पर डीएपी खाद काफ़ी रोल अदा करती है। तो डीएपी खाद एक जनरल खाद है जो वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होती है। डीएपी खाद और एनपीके खाद। डीएपी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन पोटेशियम नहीं होता। पोटेशियम की ज़रूरत भी स्ट्रॉबेरी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस स्टेज के ऊपर हमने पोटेशियम नहीं देना। पोटेशियम हम तब देंगे जब पौधे फूलों पर आ जाएंगे, तो पोटेशियम वाला खाद भी हम दे सकते हैं या फिर उस स्टेज के ऊपर आप एनपीके भी दे सकते हैं। उसमें तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये तो वक्त के साथ साथ हम सीखते रहेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ इसको लगाने का तरीका देखने वाले हैं और डीएपी आपने कैसे इस्तेमाल करनी है ये बताने वाला हूँ। डीएपी खाद ऐसी खाद है जो किसी भी नर्सरी से आपको आसानी से मिल जाती है या गार्डनिंग स्टोर से भी मिल सकती है या ऑनलाइन भी आपको मिल सकती है। अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो फेसबुक को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आने वाले टाइम में और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऐड करने वाला हूँ। तो ये एक कॉमन सी खाद है, गार्डनिंग स्टोर से आपको मिल जाएगी या नर्सरी से आप ले सकते हैं। किसी भी नर्सरी पर करीब में आपके कोई नर्सरी है तो वहाँ से भी आपको ये मिल सकती है। ये देखिए, ये होती है डीएपी खाद। इसका इस्तेमाल मैं पहले बता देता हूं। अगर आपका 12 इंच का गमला है, उसके अंदर रूट्स लगाना चाहते हैं स्ट्रॉबेरी की, तो जितने इंच का गमला होगा उतने दाने आपने मिट्टी के अंदर मिक्स करने हैं। बहुत ज़्यादा गहराई में इसको नहीं डालना, बस उतना डालना है, तकरीबन 5 से 6 इंच के ऊपर वाले एरिया में डालना है जहां पर पौधे की रूट्स आसानी से फैल सकेंगी। अगर 12 इंच मिट्टी के नीचे इसको दबा देंगे तो इसकी रूट्स बहुत मुश्किल से नीचे जाएंगी और अपनी खुराक को ले पाएंगी। इसलिए हमने खुराक को पौधे की जड़ों के पास ही रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो आपकी रूट्स सड़ जाएंगी, सूख जाएंगी। बस मोटी सी बात आपने याद रखनी है, जितने इंच का गमला उतने ही दाने डीएपी के या उतने ही दाने एनपीके के, अगर वो ग्रैनुलर शेप में इस तरह के हैं तो। खाद दो तरह की होती है, एक वाटर सोल्यूबल होती है जो कि पानी के अंदर फौरी हल हो जाती है और मिट्टी को मिल जाती है। चलिए खादों के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपको ताकि आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। अब इसको लगाते हैं हम मिट्टी के अंदर। देखिए, मैं इसको लगाने वाला हूँ फुल धूप वाले एरिया में और एक ग्रो बैग का इंतखाब किया है मैंने, जिसकी ऊपर से चौड़ाई यानी इसका डाया 2 फुट का है यानी 24 इंच का है और इसकी गहराई 11 इंच है, जो कि हमारे इस्तेमाल में तकरीबन ये 9 इंच ही आएगी, क्योंकि ऊपर वाला एरिया हमने तकरीबन 2 इंच का छोड़ दिया हुआ है। क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाती, सरफेस के ऊपर ज़्यादा फैलती हैं, इसलिए हमें ज़्यादा गहरा गमला इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा चौड़ा गमला होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा पौधे की ग्रोथ के लिए। तो ये मिट्टी पहले वाली इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी जो गमलों के अंदर मैं इस्तेमाल करता हूँ पहले से मिट्टी वही इसके अंदर भरी हुई है। अब इसके अंदर कोई खाद नहीं है इस वक्त, तो इसलिए मैं डीएपी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। घबराइए मत, अगर आपके पास डीएपी खाद नहीं है या आप इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते तो 3 हिस्से मिट्टी लीजिए जो नर्सरी से आपको मिलती है, या आपके घर में पुरानी मिट्टी जो गमलों में से निकली है उसके अंदर एक हिस्सा गाय का गोबर जो पाउडर फॉर्म में हो, बारीक किया हो, सूखा हो, उसको अच्छे से मिक्स कीजिए मिट्टी के अंदर और उसके अंदर आप रूट्स को लगा सकते हैं। खाद देना या ना देना ये आपकी मर्जी है। अगर खाद देंगे फल अच्छा बनेगा, अगर खाद नहीं देंगे तो फल तो लग जाएगा लेकिन कम लगेगा और उसका साइज भी छोटा रहेगा और उसके अंदर ज़्यादा रस भी नहीं भरा जाएगा। अगर आप खाली गाय के गोबर के ऊपर ही डिपेंड करना चाहते हैं या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट पर डिपेंड करना चाहते हैं, मर्जी आपकी है, उसमें भी फल लग जाएगा, गाय के गोबर में भी फल लग जाएगा और डीएपी से भी फल लग जाएगा। लेकिन खाद का इस्तेमाल करने की वजह से प्रोडक्शन अच्छी मिलती है। खादें पौधे की ज़रूरत होती है, ना कि पौधे की मजबूरी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मजबूरी में इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी ज़रूरत होती है पौधों को। तो ये खादें पौधे की ज़रूरत है, फलदार पौधे की। पेस्टिसाइड की पौधे को ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मजबूरी में हमें इस्तेमाल करना पड़ता है जब कीड़ों का हमला पौधे पर हो। पौधा पेस्टिसाइड हमसे कभी नहीं मांगता, सिर्फ और सिर्फ खाद मांगता है। लेकिन कीड़ों का हमला हो जाए तो हमें मजबूरी में स्प्रे करना पड़ता है कीड़ों से बचाने के लिए। चलिए, अब ये मिट्टी हल्की सी गीली भी है लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाया मैंने। अब इसके ऊपर एक मुट्ठी मैंने ली है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा गमला है और इसके अंदर काफ़ी सारी मिट्टी भी है। तकरीबन 12 इंच के हिसाब से बात की जाए तो 7 से 8 गमलों की मिट्टी इसके अंदर आ जाती है। तो एक मुट्ठी मैंने ये डीएपी की डाल दी है और इस तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। हाथ से ही कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये केमिकल खाद कोई जहर नहीं है, ये पौधे की ज़रूरत है। ये मल्टीविटामिन्स ही समझ लीजिए होते हैं जो कि इन्होंने ग्रैनुलर शेप में बनाए होते हैं। इससे हमें भी कोई नुकसान नहीं होगा और ना हमारे पौधों को। लीजिए जनाब, ये हमने बराबर कर दिया है सरफेस। बहुत ज़्यादा खाद को मिट्टी के नीचे दबाने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वहाँ तक जड़ जल्दी जा नहीं पाएगी, तो खाद ले नहीं पाएगी। अब हमने जड़ों को लगाना है।
स्ट्रॉबेरी रूट्स आप छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं। तकरीबन 5 से 6 इंच के गमले में एक जड़ भी लगा सकते हैं, मतलब एक पौधा। देखिए अब हमने अपनी फिंगर से इसके अंदर सुराख किया और इसको कितना दबाना है ज़रा गौर से देखिएगा। बस इतना बहुत है। और उंगली से अपने साइडों पर मिट्टी थोड़ी सी चढ़ा दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको हाथों से दबाना नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो फिर जड़ वाला एरिया बाउंड हो जाएगा, नई जड़ें निकलने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। जड़ों को हम तकरीबन 3 से 4 इंच के फासले पर इसी तरह सुराख करते जाएंगे, लगाते जाएंगे। ये देखिए सिर्फ जड़ वाला एरिया मैंने मिट्टी में दबाया है, पत्तों वाला एरिया नहीं दबाया। अगर पत्ते भी दबा देंगे तो ग्रोथ तो फिर भी शुरू हो जाएगी, लेकिन ज़रूरत ही क्या है, सिर्फ जड़ वाला एरिया डालिए ताकि गलने के चांसेस, क्योंकि पानी जब हम देंगे तो हो सकता है कि पत्ते और टहनियाँ गलना शुरू हो जाएं, इसलिए सिर्फ जड़ वाला एरिया ही मिट्टी के अंदर डालना है हमने। ये देखिए इसकी जड़ कितनी लंबी हो गई है। ये रनर्स भी निकालती है। जगह जगह से मिट्टी के अंदर से ही कितने सारे पौधे और भी बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन गर्म इलाकों में ऐसा नहीं होता। ये ठंडे इलाकों में ऐसा होता है, क्योंकि जैसे ही पंजाब में गर्मी के दिन शुरू होंगे तो फिर पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और पौधे मर जाएंगे। अगर ठंडे इलाकों में हैं तो फिर पौधे 12 महीने भी चल सकते हैं। ठंडे इलाकों से मतलब जहाँ पर टेम्परेचर तकरीबन 20 से 30 डिग्री के बीच में ही रहता हो, इससे ज़्यादा ना बढ़ता हो। तकरीबन मैंने 15 रूट्स इस ग्रो बैग के अंदर लगा दी हैं। 3 से 4 इंच का गैप मैंने रखा है, क्योंकि जब पत्ते आ जाएंगे तो फिर थोड़ी डेंसिटी बढ़ जाएगी। सूरज की धूप हर जगह पर पहुंच नहीं पाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा हमने डेंसिटी में पौधों को नहीं लगाना। अब ज़रूरत है पानी देने की, लेकिन पानी बहुत प्यार से देंगे ताकि पौधे की जड़ें और पौधे अपनी जगह से हिल ना जाएं। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड होगा। जब इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी वक्त के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि अब मैंने डिसाइड किया है पार्ट्स की सूरत में वीडियोस बनाना ज़्यादा इजी रहता है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप लोग भी मेरे साथ साथ कंपेयर भी कर सकते हैं कि आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी चल रही है या फिर मेरे पौधों की। ऐसा काम आपने शाम के टाइम करना है, धूप में नहीं करना। कोशिश करनी है कि धूप में नहीं करना। मैंने तो फुल धूप में ही किया है और यहाँ पर तकरीबन 5 बजे की धूप रहेगी और अभी तकरीबन 12 बज रहे हैं। तो ये ग्रो बैग है, काफ़ी बड़ा था। इसके अंदर मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती है, पानी की कमी नहीं होगी। और जैसे ही रात आएगी टेम्परेचर ठंडा होने लगेगा तो फिर इनको ठंडक मिलने लगेगी। ठंडक में ही इन पौधों की ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो अब हम इसको कोई खाद नहीं देंगे। पार्ट 2 में देखेंगे हमने क्या करना है। आपने गाय का गोबर ही इस्तेमाल करना है तो वही करते रहिए। हर 7 दिन के बाद गाय का गोबर लिया मुट्ठी भर और मिट्टी के सरफेस के ऊपर फैला दिया, हल्की सी गोडी कर दी और पानी दे दिया। पानी इसको बराबर आपने देना है, यानी मिट्टी हर वक्त हल्की सी नम रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी भी नहीं करनी और ना ही ज़्यादा खुश्क होने देना है। मिट्टी का सरफेस ऊपर से खुश्क होने लगे तो आपने पानी देना है, अदरवाइज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रॉबेरी को वैसे भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये सर्दी के दिनों का फल है और सर्दी में मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती। चलिए मिलेंगे अगले पार्ट में। फटाफट से हमारे फेसबुक को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में भी मैंने उसको पिन कर दिया है। आप आसानी से क्लिक करके फेसबुक पर शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसका सीज़न बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता। नवंबर के एंड तक हमें कंप्लीट कर लेना पड़ता है, मतलब इसको मिट्टी के अंदर शिफ्ट कर देते हैं नवंबर के एंड तक। इससे बाद में करेंगे, दिसंबर में करेंगे। ठंड बहुत ज़्यादा होगी, पौधे की ग्रोथ हो नहीं पाएगी। पौधे की नई ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो, जैसा कि अभी मैं कर रहा हूँ। दिसंबर के महीने में सूरज भी नहीं निकलता, हवा भी ठंडी होती है, बादल भी छाए रहते हैं, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाता, पत्ते नए आ नहीं पाते, तो फिर पौधे की ग्रोथ हो नहीं पाएगी। मिट्टी गीली रहने की वजह से जड़ें ही गल जाएंगी। इसलिए सर्दी वाले पौधे सर्दी शुरू होने से पहले कंप्लीट कर लेते हैं, यानी उनकी ग्रोथ शुरू करवा लेते हैं। खुदा हाफिज़।